सनातन में बात कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, ये सारा विश्व मेरा परिवार है। मोदी की लहर चल रही है, आम पब्लिक मोदी का नाम ले रही है। किसी मुस्लिम को या किसी अन्य धर्म को मकान नहीं मिले। उज्ज्वला योजना जो सिलेंडर, क्या मुस्लिम को और हिंदू को जातिवाद पे बांट के दिया जा रहा है? और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिखों के सबसे बड़े दुश्मन। तो कैसे कह सकते हैं आपकी सिखों की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी मोदी जी हैं? हम आज चांद तक पहुंच गए, आज हम कल सूर्य पर भी जाने की तैयारी में हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया है। अब ऐसे में सबसे पहले इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी और अब की बार 400 पार। ये बात मोदी जी भी कह रहे हैं और मोदी जी के जो तमाम चाहने वाले हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो इस वक्त आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर के बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड भाजपा के कद्दावर नेता गुरविंदर सिंह चंडोक। आइए इनका स्वागत करते हैं और इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। गुरविंदर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मोदी जी और मोदी जी का परिवार कह रहा है कि अब की बार 400 पार। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। अभी आपने कहा कि मोदी जी का परिवार कह रहा है कि 400 पार, और आज ये विषय मैं आपके सामने रख देता हूं। विपक्षियों का हालात, निराशा, हताशा, और उसमें वो मोदी जी से ये कहते हैं कि मोदी जी का तो कोई परिवार ही नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, अभी आपने इस बात को माना। एक एक कार्यकर्ता ने अपनी फेसबुकों पर और अपने सोशल मीडिया पर यह डाला कि मैं भी मोदी का परिवार। तो जब ये देश में एक ये लहर उठ गई है कि मोदी जी के किए हुए कार्य हर उस वंचित, शोषित और दलित और पिछड़े व्यक्ति के लिए जो उन्होंने योजनाएं, लाभार्थी योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो उज्ज्वला हो या आयुष्मान कार्ड हो या जनधन खाते हो या आपका एलपीजी गैस सिलेंडरों का हो या अन्य अन्य सैकड़ों ऐसी योजनाएं, सिर्फ एक उस अंतिम छोर पर बैठे, उस अंतिम छोर पर बैठे मेरे दलित, शोषित, वंचित व्यक्ति के लिए बनाई है। किसी बहुत बड़े अन्ना सेठ के लिए नहीं बनाई है। तो मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, मोदी जी का जो परिवार की बात आती है तो एक पत्रकार ने आपकी तरह उनसे सवाल किया कि आपका जो परिवार है, आप इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, आप उस परिवार में आपकी माता 8 बाई 10 के कमरे में रहती है, आपका भाई एक छोटी सी दुकान चलाता है, आप क्यों नहीं उनकी मदद करते हो? उन्होंने बात जवाब दिया था, ये पूरा राष्ट्र ये मेरा परिवार है। और सनातन में बात कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, ये सारा विश्व मेरा परिवार है। उस वासुदेव कुटुंबकम की सिद्धांत पर चलते हुए सारे विश्व को अपना परिवार मानते हुए, मेरा परिवार वो नहीं है जो वहाँ रहता है, जो वहाँ मेरा ये सारा देश में जगह जगह जो मेरा परिवार रहता है, अगर मैं उसकी कोई मदद करता हूँ, अगर मैं कोई उसकी सहायता करता हूँ, तो मेरे देश का हर वो वंचित, शोषित जो लोग बैठा है, वो शोषित और वंचित जो है वो मेरा परिवार यहाँ रहता है। तो आगे आने वाला जो चुनाव है, मैं उसके बारे में कह देना चाहता हूँ कि एक बार फिर मोदी सरकार तो है ही, और इस बार मोदी सरकार 400 पार, ये एक निश्चित तय बात मान लीजिए। हर एक चारों तरफ एक तूफान सा है, हर तरफ एक जलजला सा है मोदी जी के सहयोग का, कि आप अगर कहीं भी चले जाएंगे, क्योंकि ये जलजला और ये जो सहयोग है ये ऐसे नहीं है। 11वें नंबर से 5वें नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्थाएं आ जाती हैं। आज हमारे राष्ट्र के बराबर में लगने वाले जो हमसे कंपटीशन करते थे जो 10 साल से पहले, आज वो देश हम सैकड़ों मील दूर बैठे। आज हम चांद तक पहुंच गए, आज हम कल सूर्य पर भी जाने की तैयारी में हैं। आज हमारा देश, मोदी जी ने एक बड़ी गारंटी के साथ वहाँ लोकसभा में कहा था कि मैं तीसरी महाशक्ति इस बार जीतने के बाद 24 के बाद 27 में ये देश तीसरी महाशक्ति के रूप में उभरेगा और हमारा राष्ट्र ये भारत विश्व गुरु की तरफ
अपने कदम बढ़ा देगा। अच्छा चंडोक जी, आपने खूब कसीदे पढ़े अपनी पार्टी और अपने नेता की तारीफों में, लेकिन कांग्रेस और जो तमाम विपक्षी हैं उनका यह कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी धर्म और जाति की राजनीति करना छोड़ दें तो ये 400 तो बहुत दूर की बात है भैया, 40 सीटें भी मुश्किल है। यार ये कैसा उनका हताश और निराश व्यक्तियों का, आप अभी निकलिए 80 करोड़ इस देश के व्यक्तियों को 5 किलो राशन चावल और 5 किलो गेहूं अन्न योजना में, गरीब अन्न योजना में जो जा रहा है, जरा ये पूछ के देखिए क्या धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है? क्या उज्ज्वला योजना जो सिलेंडर क्या मुस्लिम को और हिंदू को जातिवाद पे बांट के दिया जा रहा है? क्या जनधन खाते 50 करोड़ से बढ़कर जो खुले, क्या वो सिर्फ एक धर्म की जाति में खुले? क्या आप ये मान सकते हैं आवास योजना में क्या किसी मुस्लिम को या किसी अन्य धर्म को मकान नहीं मिले? सबको मिले। जब ऐसा है ना, खिसियाई बिल्ली एक वर्ड है, वो खंबा नोचती है और फिर अपने बाल नोचती है। आज इस पार्टियों के हालात ये हैं, उत्तराखंड के पत्रकों में ये स्पष्टता छप के आ रहा है कि वो ऊपर अपने हाई कमान को जाकर हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि हमें टिकट नहीं चाहिए। मोदी की लहर चल रही है, आम पब्लिक मोदी का नाम ले रही है और मोदी मोदी हो रही है, और आप हमें ये टिकट ना दीजिए। लोग तो हाई कमान पर टिकट लेने के लिए जाते हैं। एक ऐसी पार्टी है कांग्रेस जिसके कद्दावर नेता वहां जाकर अपना टिकट कटवाने के लिए जा रहे हैं कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए। हमारी बेइज्जती तो क्या, बेइज्जती खराब ना हो जाए। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, बिल्कुल खुला मैदान है। पब्लिक ने मन बना लिया, ये पब्लिक है, ये सब जानती है देश और राष्ट्र को किस सुरक्षित हाथों में रखना है। ये पब्लिक, ये समाज जानती है। अच्छा, आपका उत्साह देख करके ये कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा कि जो विपक्षी और कुछ एक नई सी रेफरेंडम कमेटियां हैं वो इस प्रकार की बातें कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिखों के सबसे बड़े दुश्मन। देखिए, मैं अब आपने धार्मिक बात की है, मैं एक सिख समाज से आता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिखों के लिए पिछले 10 सालों में जो कार्य हुए हैं, अगर आप इस बात को देखेंगे, उस दिल्ली के लाल किले से जहां से गुरु तेग बहादुर साहब जी जो हिंद की चादर, जिनके पास कश्मीरी पंडित अपने सनातन के लिए विषय में गए थे और उन्होंने कहा था गुरुजी, औरंगजेब हमारे धर्म पर, सनातन पर खतरा मंडरा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं बलिदान दूंगा, और उस लाल किले से फतवा जारी हुआ उनकी मृत्यु का। लेकिन मोदी सरकार ने आज 75 साल को देश आजाद हुए और मात्र 10 सालों में मोदी जी ने उसी लाल किले में सिखों के पवित्र और 10 गुरुओं की ज्योत स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करवाया और वहां कीर्तन करवाया। उसके बाद बाल दिवस के रूप में छोटे छोटे, दुनिया में सबसे निरीह उन बच्चों को, जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जुल्म सितम का अगर ये बात कह सकते हैं तो वो थी, उसमें बाल दिवस को मनाते हुए सारे देश में किताबों में अपने सिलेबस में उस बाल दिवस का जिक्र किया। हमारे हेमकुंड साहब को जो यहाँ बद्रीनाथ के साथ है, वहाँ रोपवे बनवाया। उस रोपवे को 12 से 14 करोड़ रुपए लगा के मेरे उस सिख बंधु को, जो मेरे बुजुर्ग, मेरे माता पिता और मेरे जो भी बुजुर्ग हैं, उनको उस रोपवे पे उस ट्राली में बैठकर दर्शन कराए। तो क्या आप कह सकते हैं मेरा कॉरिडोर, जो बाबे नानक का करतारपुर कॉरिडोर को आज सैकड़ों सालों से ऐसे ही जो नहीं खोल पाए 75 साल से, आदरणीय मोदी जी ने वहां उस करतार सिंह कॉरिडोर को खुलवाया। तो मैं एक बात कह देना चाहता हूं, कुछ किसान आंदोलन में भी हमारे मोदी जी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दिल्ली में खड़े होकर अपने सिख भाइयों के लिए एक ऐलान किया कि ये मैं इन कानूनों को वापस लेता हूं। जबकि मोदी जी का एक सही वाक्य है कि आगे ही बढ़ना है, कभी पीछे जाना उनके कहीं भी डिक्शनरी में नहीं था। फिर भी उन्होंने सिखों को अपना भाई मानते हुए, सिखों को अपने सनातन की रक्षा करने वाला मानते हुए, इस देश की धरोहर मानते हुए, उन्होंने वो कानून उनके प्रेम में वापस लिए। तो कैसे कह सकते हैं आपकी सिखों की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी मोदी जी हैं? ये आपको सरासर ये विदेशी
और ये कुछ पार्टियां जो हताश और निराश हैं उनके पास कुछ नहीं है। वो धर्म की राजनीति की बात करके बरगलाना चाहते हैं, लेकिन समाज बहुत समझदार है और समाज ये सब बातें जानता है। और इस बातों पे वो ये इस बार जो पिछले 10 साल थे जो यहाँ के रिजल्ट्स हैं और आगे आने वाला 24 आ गया है, उसका अप्रैल में पहला चरण मैं समझता हूँ लगभग होगा। और लेकिन ऐसी क्रांति शुरू होगी कि इस बार मोदी सरकार 400 पार। चलिए, बहुत धन्यवाद चंडोक जी। तो साथियों, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गुरविंदर सिंह चंडोक जी को। अब इनकी बातों से, इनके वक्तव्यों से, इनके वचनों से, इनके कथनों से आप लोग कितने सहमत हैं ये तो आप ही जानते हैं और आप ही बता सकते हैं। तो ये कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।